मुझे लगता है सबने खेला है। सबने खेला तो सबको इसका मतलब भी पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। पबजी का मतलब होता है प्लेयर ऑफ अननोन बैटल ग्राउंड। चलिए ठीक है। अच्छा, वायरस नाम तो सबने सुना होगा, वायरस का तो सब जानते होंगे मतलब यार। अरे नहीं, वो 3 इडियट्स वाला वायरस नहीं, वायरस जो सच्ची में कंप्यूटर में आता है उसका मतलब। ठीक है, वायरस का मतलब होता है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। मतलब नहीं समझे, मतलब जो इंफॉर्मेशन इधर से उधर जाती है ना, उसके जो रिसोर्स होते हैं जो उसको लेकर जाते हैं वो सीज हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उसको हम वायरस का नाम देते हैं। अच्छा, आईपी तो बहुत छोटा है यार, आईपी का तो पता होगा, इंटरनल प्रोटोकॉल। गूगल गूगल तो सब यूज करते हैं, गूगल तो दिन में हजारों बार खोलते हैं हम, उसका तो पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं। ठीक है, गूगल का मतलब होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ठीक है, इंटरनेट भी यूज करते हैं सब। इंटरनेट का आईएसपी का मतलब पता होना चाहिए, नहीं पता तो अभी पता लग जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, कुछ मैंने छोटी सी फुल फॉर्म बताई है इन सब की। अच्छी बात है, याद कर लोगे तो पता भी होना चाहिए जनरल लाइफ में, अगर कोई पूछ ले तो बेइज्जती तो नहीं होगी यार। ठीक है, वैसे भी एग्जाम में आ जाती है फुल फॉर्म्स, तो याद रखिएगा। चलिए पबजी को छोड़कर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पबजी अच्छी गेम है लेकिन मैंने कभी नहीं खेली यार। ठीक है, तो हाँ, मैं खेलने के लिए मैथमेटिक्स का यूज करता हूँ ज्यादातर, मेरे को अच्छा लगता है इसके साथ खेलना। ओके, आप भी खेलिए, मजे कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। अगर 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हो तो प्रॉफिट परसेंट बताएं। ठीक है, क्वेश्चन रेडी किया आपने, क्वेश्चन में सारा कुछ दिया हुआ है इसमें। ठीक है, इस तरह एक क्वेश्चन में सब कुछ दिया ही होता है, कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है थोड़ी सी, वो भी नाम मात्र की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 15 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के एसपी के। एसपी, ओके, एसपीए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अच्छा देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में जब ये साफ साफ बोल देता है कि जैसे 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब जो होता है ये देखिए, सेलिंग प्राइस हमारा हो जाता है 12 और कॉस्ट प्राइस हो जाता है 12 सामने वाला, और सेलिंग प्राइस हो जाता है उसके सामने वाला 15, मतलब आमने सामने वाले हो जाते हैं। बस यही होता है, यही था इस क्वेश्चन में मेन चीज, कि जो सीपी है हमारा इसका मतलब 12 है, और जो एसपी है हमारा उसका मतलब है 15। ठीक है, अच्छा उसने पूछा है कितने का या तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का लॉस हो रहा है। जब हमें पता लग गया हमारे पास सीपी आ चुका है 12 और एसपी आ चुका है हमारे पास 15। ठीक है, मतलब कोई चीज थी मैंने 12 रुपए में खरीदी थी और 15 रुपए में उसको बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपए का। 3 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, 12 पर, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस इस पे कॉस्ट प्राइस पे ही पता लगता है या देखा जाता है। परसेंट में पूछा है तो आंसर के लिए 100 लगा दो, 3 से काट दो, 300 के 12, 1/4 क्या होता है 25%, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कीजिएगा। अगर 50 वस्तुओं का सीपी 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन सेम है वैसे ही। क्वेश्चन में दिया है 50 वस्तुओं का सीपी बराबर है 25 वस्तुओं के एसपी के। आपको पता लग चुका है आमने सामने वाले होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे सीपी कितना दिया है 25, एसपी कितना दिया है 50। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज थी 25 रुपए की, मैंने 25 रुपए में खरीदा, उसको 50 रुपए में बेच दिया, कितने का फायदा हुआ मुझे, 25 रुपए का। मैं तो बहुत समझदार हूं यार, कोई भी चीज मैंने तो डबल रुपए में बेच दी, बन गई बात, और क्या चाहिए। 25 में 25 का फायदा हो रहा है। ठीक है, किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे 25 पे।
परसेंट के लिए 100, 25 से 25 कट गया, मतलब मैं तो पूरा 100% मुनाफा कमा लिया भाई। देखा? ठीक है, चलिए ये सेम टाइप के क्वेश्चन थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अलग टाइप का कुछ करते हैं क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए और समझिए। 66 वस्तुओं को बेचने से एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं के एसपी के बराबर प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट परसेंट बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड किया आपने। क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए, 66 वस्तुओं को बेचने पर, ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 22 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के जितना ही। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है देखिए, मैं आपको समझाता हूं थोड़ा। मतलब मान लीजिए ये घड़ी 5 रुपए की थी, मैंने इसको बेच दिया 10 रुपए में। ठीक है, तो मैंने ऐसी ऐसी 66 घड़ियां बेच दी। ठीक है, 66 घड़ियां बेच दी, और जब मैंने आखिरी में काउंट किया ना, तो मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा था? तो मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा था कि जो मैंने इसके 22 घड़ियों का रेट लगाया था, मतलब 22 इंटू 10 कर देंगे तो 220 मेरे को प्रॉफिट हो गया इस घड़ी के ऊपर। ठीक है, चलो ये तो था एक घड़ी की बात करते हैं, एग्जांपल दिया था आपको। अब क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, उसने बोला है प्रॉफिट कितना हो रहा है? 22 का। सेलिंग प्राइस, अच्छा उसने क्या बोला है? 66 वस्तु को बेचने पर, तो हम इसको मान लेते हैं सेलिंग प्राइस नहीं है, लेकिन एक बार हम मान लेते हैं कि 1 रुपए की चीज बेचती होगी हमने। ठीक है, अच्छा तो हमें इस मामले में सीपी तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये तो पता लगेगा कि उसको प्रॉफिट किस पे होता है। प्रॉफिट या लॉस किस पे देखते हैं हम? हमेशा खरीदने वाले उस पे, मूल्य पे। ठीक है, तो हमें खरीद मूल्य तो हमारे पास होना ही चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात बताता हूं आपको, जब मैं सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दूंगा प्रॉफिट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। नहीं समझे? देखिए ये मार्कर है जैसे, ठीक है, ये मैंने खरीदा था 8 रुपए में, और मैंने इसको बेच दिया 10 रुपए में। ठीक है, मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपए का, पूरे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अगर मैं 10 रुपए में से, मतलब जितने का मैंने बेचा है, उसमें से मेरा प्रॉफिट माइनस कर दूं, मतलब 2 रुपए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जितने में मैंने ये मार्कर खरीदा था। ठीक है, 10 में से मैंने 2 रुपए माइनस कर दिए, तो मेरे पास कितना आ गया वापस? 8 रुपए, जितने का मैंने खरीदा था। तो यही चीज हमने इन क्वेश्चंस में अप्लाई करनी होती है। ठीक है, हमने इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस निकाल लेती है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 66 माइनस 22, कितना आ गया सीपी? ये आ गया 44। ठीक है, समझ गए आप? अच्छा, उसके बाद उसने क्या बोला है? कितना प्रॉफिट परसेंट होगा? प्रॉफिट उसने ऑलरेडी दिया हुआ है 22 पर 44 में नीचे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है, और परसेंट के लिए 100। ठीक है, 22 दूनी 44, तो 1/2 कितना होता है? 50%। 50% प्रॉफिट उसने कमाया है। ओके, राइट, अच्छा क्वेश्चन था, समझ आया अच्छे से। चलिए एक और इसी तरह का क्वेश्चन एक और करते हैं। जब लॉस परसेंट आता तो उसको कैसे करेंगे? ठीक है, और डीपली समझिएगा और अच्छे से समझ आएगा तो मजा आएगा क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा क्या है। 75 यानी कि 75 वस्तुओं को बेचने से एक व्यक्ति को 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर लॉस होता है, तो लॉस परसेंट बताएं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपने रीड किया। क्वेश्चन इस बार किसका है? लॉस परसेंट। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन आपने रीड किया। क्वेश्चन इस बार क्या है? लॉस परसेंटेज का। ठीक है, क्वेश्चन आप रीड कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 75 सेलिंग प्राइस, एक सेकेंड रुकिए जरा।
क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इस पर 75 वस्तुओं को बेचने पर कितने का लॉस हो गया, इतना कि 75%, 75 वस्तुओं को बेचने पे हुआ था। ठीक है, सेम सा क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं उससे पहले, चलो पहले क्वेश्चन में चलते चलते करेंगे। अच्छा, इसमें क्या दिया है, लॉस कितने का, 25 का। ओके राइट, सेलिंग प्राइस ले लेंगे हम जितना उसने वैसे दिया है 75। ठीक है, हमें देखिए सीपी तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इस चीज का। अच्छा, लॉस में देखिए जब लॉस हो रहा होगा तो हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस प्लस में लॉस करना है। प्रॉफिट में माइनस करते थे, लॉस में प्लस करेंगे। समझाता हूं कैसे। देखिए यही मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर मान लेते हैं कि 6 रुपए का मैंने बेच दिया और 8 रुपए का मैंने खरीदा था। ठीक है, 8 रुपए का मार्कर बेचकर मैंने 6 रुपए में इसको बेच दिया तो मेरे को क्या हुआ, 2 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको 6 रुपए यानी कि सेलिंग प्राइस जो मैंने जिसमें बेचा है उसमें जो मेरा लॉस हुआ है यानी कि 2 रुपए का, वो जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जिस रुपए में जिस रेट में मैंने ये मार्कर खरीदा था। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको बेचा था 6 रुपए में, लॉस कितने का हुआ, 2 रुपए का, तो मैंने इसको दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करके मेरे पास कितना आ गया, वापस 8 रुपए, जितने में मैंने ये मार्कर खरीदा था। ठीक है, इसलिए यहां पर प्लस करेंगे। ओके, उम्मीद है आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। और इसको अब क्या करेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 75, प्लस में लॉस कितने का हुआ था, 25। सीपी हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी आ गई, 100। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। 25 का लॉस हुआ, हमें पता है खरीद वैल्यू पर देखते हैं तो 100 नीचे आ जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 ऊपर आ जाएगा। 100 से 100 कट गया, आंसर कितना आ गया, 25%। ठीक है, कुछ नहीं होता इन क्वेश्चन में, सिर्फ आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये नॉर्मली आपको याद होनी चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे आगे। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों में क्या करेंगे, जब लॉस हो रहा है तो आप प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे तो उसको जितना भी आएगा प्लस वो हमारा खरीद वैल्यू आ जाएगी। उसको डिवाइड कर देंगे, जितना भी हमें लॉस या प्रॉफिट दिया होगा उसको ऊपर रख देंगे, बस परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। आपके माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगी और ये सब आप बिना कॉपी पेन के यूज के कर लिया करोगे। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार, शुरू में एक्सपर्ट बनना है तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस ही करोगे बार बार तभी परफेक्ट बनोगे। ठीक है, परफेक्ट बनने के बाद ही एक्सपर्ट बना देता है। ओके, तो क्वेश्चन रीड कीजिएगा नेक्स्ट टाइप का। एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% लॉस पर बेचता है। अगर वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो 5% प्रॉफिट होता, तो टाइपराइटर का कॉस्ट प्राइस या सीपी बताएं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप रीड कर चुके हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस में क्या बोल सकते हैं, इनको डिफरेंस वाले क्वेश्चन बोल सकते हैं। डिफरेंस किस चीज का, कि भी जो उसने पहले वो दिया है, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, 5% का लॉस हुआ, अगर उसी को 80 रुपए में ज्यादा में बेच देता ना टाइपराइटर को, तो उसी क्या होता, 5% का फायदा हो जाता। ये इसने 80 रुपए क्या दिया है, डिफरेंस दिया है, जो इसके लॉस और प्रॉफिट के बीच की वैल्यू है वो दी गई है। वो कितनी दी गई है, 80 रुपीज। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ चुके हो। 5% का लॉस हुआ, ठीक है, और यहां से कुछ था और 5% का प्रॉफिट होता। अगर इसमें 80 रुपए ज्यादा में बेच देते, 80 रुपए इसके बीच में आते, तो ये वैल्यू यहां से उठकर यहां तक चली जाती। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको सीपी वगैरह निकालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, समझ रहे हो बात को। क्वेश्चन में पूछा गया है सीपी तो निकालना है यार। ठीक है, मतलब 80 एक ऐसी वैल्यू है जो 5% और लॉस और 5% प्रॉफिट के बीच की वैल्यू है।
ये आप एक तरह से डिफरेंस बोल सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये डिफरेंस वाले क्वेश्चंस है। ठीक है। अच्छा, इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से आप कर सकते हो। देखो, इनको प्लस कर दिया करो। 5% यहां से आया हुआ 0, यहां से फिर 5%। ठीक है, ब्लू से ही करवा देते हैं, लगता है इसकी इंक कम हो गई। देखिए, ये 5% हुआ नेगेटिव, यहां से आया हुआ पॉजिटिव में 0 आ गया होगा, तो आगे गया होगा 5%, तो जाके उसको प्रॉफिट हुआ है। तो इसके बीच का सफर कितना हो गया? टोटल हो गया 10%। 5 तो यहां से यहां तक चला है, 5 यहां से यहां तक चला है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, यही रोल है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, यहां से यहां तक चला तो 5% आ गया, यहां से आगे चला तो 5% आ गया, टोटल कितना चलना पड़ा उसको? 10% चलना पड़ा। समझ रहे हो आप बात को? तो ये 10% क्या दिया क्वेश्चन में? 80 दिया हुआ है। जब 10% हमारे पास 80 आ गया तो सीपी कितना होता है हमारे पास? 100 ही तो देते होते हैं हमेशा। तो 100% कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा, क्योंकि यहां से इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कितना आ गया? 800। ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, राइट। मतलब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है करो, वरना यहां से देख लिया करो कि यहां से कितने पे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, उसको भी इतने से मल्टीप्लाई कर दिया करो, बस। बहुत आसान है ना। चलिए, एक और इसी तरह का क्वेश्चन करेंगे हम, सेम सा ही है बिल्कुल। ठीक है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% प्रॉफिट में बेचता है। यदि वह 90 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% प्रॉफिट होता। तो बताएं कि चलिए, इसमें भी डिफरेंस ही दिया है, लेकिन वो लॉस से माइनस प्रॉफिट में जा रहा था, ये प्रॉफिट है प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, और इसने वहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं किया। इसमें उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि वो कितने में बेचना होगा उसको, तो वो 20% का जो सेलिंग प्राइस होगा ना, 20% प्रॉफिट वाला, वो भी बताना है। दैट्स इट, कुछ नहीं है, क्वेश्चन सेम वैसा ही है। ठीक है, चलिए देखिए, आपको एक चीज समझाता हूं पहले। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है कि उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अगर वो 90 रुपए और उसमें ऐड कर लेता तो उसका प्रॉफिट हो जाता 20% प्रॉफिट। ये भी है, क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, यहां से यहां तक कितना हुआ? प्लस कर देता 90 रुपए। अच्छा, देखिए, यहां से यहां तक कितने परसेंट का फर्क है? डिफरेंस है 10% का, और वैसे कितने का है? 90 का। तो जब 10% 90 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 900 के। यहां पे भी 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहां पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये तो उसी क्वेश्चन के जितना हो चुका है, सीपी निकल के आ चुका है, मतलब खरीद वैल्यू निकल के आ चुकी है, कॉस्ट प्राइस। लेकिन क्वेश्चन आगे भी है। क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि उसको 20% का प्रॉफिट लेने के लिए इसको बेचा कितने में है, कितने में बेचना पड़ेगा। तो हमें कुछ नहीं करना, इसको जस्ट इस 20% बढ़ा के बता देना है। मतलब 900 का 120% क्या होगा? या तो 120% लिख लो, ठीक है, या फिर 20% को ऐसे कर लिया करो, इधर ही पहले ही 20% है, कितना होता है 20%? 1/5। जब वो पूछ रहा है प्रॉफिट में, बढ़ा रहा है, तो 5 में ऊपर वाला ऐड कर दो 6, नीचे एज इज 5 लिख दो। ठीक है, इसको कट कर लो यहां से इधर, 18 5 90, कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? 1080, ये आ गया आंसर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा, ये चीज अगर जिसको नहीं आती है, मैं कहता हूं ये सीख लो, बहुत अच्छा रहोगे, स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। ये मैं पहले ही परसेंटेज में बता चुका हूं। ठीक है, फिर भी ये चीज किसी को नहीं आती है मान लो, तो क्या करना होता है? 90 इंटू में, देखो वो कितना पूछ रहा है? 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो 120 ऊपर, और ये कितना हमारा सीपी कितना होता है? 100 पे तो लेते हैं, 100% पे। ठीक है, अच्छा, ये क्या
देखो ये चीज यहीं से बनती है। जब आप इसको काटोगे ना 20 से कट रही है, 20 से 6 पे काटोगे, 20 से 5 पे काटोगे, ये 5 से इसे बनाया तो ठीक है। यही चीज आ गई बाद में। अगर आपको पहले से ही पता होगा 20% क्या होता है तो आपको ये माइंड में कर लोगे, तो और 5 में ऊपर वाला एक ऐड कर लोगे, 6/5 डायरेक्ट कर सकते हो आप। अगर इसमें काटोगे तो आपके देख लो आपके कुछ सेकंड खराब हो जाएंगे, तो वापस से वही काट के आंसर कितना आएगा 1080 सेम ही आएगा। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपकी स्पीड में फर्क पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये चीज डायरेक्ट लिख लो, एक यहां से काट के लिखो। ठीक है, मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है, क्योंकि जिंदगी आपकी है। ठीक है, हम तो बस बता सकते हैं भाई। ओके, ऑलराइट, चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।